मौलवी साहब, निकाह जल्दी पढ़ाइए। इस मनहूस बेवा को आज ही इस घर से रुखसत करना है। अम्मी, मेरे मरहूम शौहर की निशानी मेरे पेट में है, मुझे इस भिखारी के हवाले मत करें। लेकिन निकाह के बाद इस घर से रुखसत हिना नहीं, कोई और होगा। 2 वक्त की रोटी के मोहताज तुम हमें धमकी दे रहे हो? सिर्फ 10 मिनट इंतजार कर लीजिए, फिर मालूम हो जाएगा कि मोहताज कौन है। तुम्हें हमने 50,000 रुपए दिए हैं, बादशाहत नहीं। खामोशी से निकाह करो और लड़की को ले जाओ। 50,000 अभी तक तुम्हारी जेब में है। अदील, तुमने कहा था ये आदमी हर बात मान जाएगा। सड़क पर बैठकर भीख मांगता है, इसकी औकात ही क्या है? औकात लिबास से नजर आती होती तो कफन पहनने वाला हर इंसान बराबर ना होता। सिर्फ 10 मिनट है। बस कीजिए, निकाह मजाक नहीं और ना ही किसी मजबूर औरत से जान छुड़ाने का जरिया है। मौलवी साहब, हिना राजी है। मैं राजी नहीं हूँ। अपने बच्चे का सोचो। इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी होगी। बेगम साहिबा, खुदा का खौफ करें, हिना बेटी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं। तुम बीच में मत बोलो नाजिया, तुम्हारी तनख्वाह हम देते हैं। तनख्वाह आप देते हैं, जमीर अल्लाह देता है। इस औरत को कमरे से बाहर निकालो। नाजिया यहीं रहेगी। तुम फैसले करने वाले कौन हो? वही जानने के लिए 10 मिनट रुक जाओ। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। कोई जरूरत नहीं। हिना साहिबा, सबके सामने ही पूछ लीजिए। मेरे पास छुपाने को सिर्फ मेरी पहचान है। आप ये निकाह क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको इस घर से इज्जत के साथ निकाल सकूं। मुझ पर एहसान मत कीजिए, मैं पहले ही एक इंसान खो चुकी हूँ। मैं हमजा साहब की जगह लेने नहीं आया। आप मेरे शौहर का नाम कैसे जानते हैं? इसने बाहर लोगों से सुना होगा। हिना, इसकी बातों में मत आओ। आप चाहें तो अभी इनकार कर दें, मैं फिर भी आपको और आपके बच्चे को महफूज जगह तक पहुंचाऊंगा। सड़क पर सोने वाला हमें महफूज जगह का मतलब समझाएगा? कभी कभी सड़क पर बैठा आदमी महल के अंदर छुपी गंद को ज्यादा साफ देख ले। अगर मैं कबूल कर लूँ तो क्या आप मुझ पर किसी बीवी वाले हक का दावा नहीं करेंगे? जब तक आप खुद इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करती, मैं सिर्फ आपका मुहाफिज रहूंगा। और मेरे बच्चे का क्या? वो हमजा साहब की निशानी रहेगा, कोई उसका नाम, हक या पहचान नहीं छीनेगा। आपकी बात पर यकीन करने की कोई वजह नहीं। यकीन अभी मत कीजिए, सिर्फ अपना फैसला खौफ के बगैर कीजिए। बेटी, तुम पर कोई दबाव नहीं, साफ अल्फाज में बताओ तुम क्या चाहती हो। मैं इस घर में हर रोज अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। शायद दरवाजे के बाहर बैठा भिखारी अंदर के अमीर लोगों से ज्यादा इंसान है। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से, अम्मी के हुक्म से नहीं। हिना बिनते राशिद मलिक, क्या आपको सालार बिन शाहिद के साथ ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। सालार बिन शाहिद, क्या आपको हिना बिनते राशिद मलिक के साथ ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, जी कबूल है, जी कबूल है। हिना, तुम्हारा सामान बाहर रखा है। जो जेवर हमजा ने दिया था वो उसी घर में रहेगा। वो मेरी सास की अमानत है। अब तुम्हारी जरूरत के लिए ये भिखारी का कटोरा काफी है। 10 मिनट पूरे होने में भी 20 सेकंड बाकी हैं। क्या आसमान से तुम्हारी सल्तनत उतरने वाली है? सिर्फ तुम्हारी बनावटी सल्तनत गिरने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सालार साहब, माजरत ट्रैफिक की वजह से चंद लम्हे देर हो गई। तुम कौन हो और इतने लोग घर में कैसे आ गए? एडवोकेट फराज अहमद, शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चीफ लीगल काउंसिल। शाह ग्रुप? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? हमारे चेयरमैन ने। कहाँ है तुम्हारा चेयरमैन? आपके सामने। सालार, आप? मिस्टर सालार शाह,